हेलो एवरीवन, आज मैं लाई हूँ आपके लिए इंग्लिश का टीचिंग प्लान जो कि क्लास 4th एंड 5th। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर के में डेट, सब्जेक्ट, क्लास एंड टाइम लिख लेंगे। सब्जेक्ट में इंग्लिश, क्लास में जिस क्लास को आप 4 या 5th को पढ़ाएंगे उन दोनों में से कोई एक क्लास लिख लेंगे और टाइम में 35 to 40 मिनट। अब इसकी पहली हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम। इसमें लिखेंगे Student is able to use preposition in their daily life situation. Next रहेगा student is able to recognize preposition and easily select from the sentence. अब इस सेकेंड हेडिंग रहेगी टॉपिक में लिखेंगे पोजीशन। थर्ड हेडिंग रहेगी रिक्वायर्ड मटेरियल। इसमें रहेगा प्रीपोजिशन चार्ट, टेक्स्ट बुक, वर्कबुक, दीक्षा वीडियो, ब्लैक बोर्ड एटसेट्रा। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इसमें 4 कॉलम बना लेंगे। सीरियल नंबर, दूसरे में स्टेप, तीसरे में टाइम और 4th कॉलम में मेथड ऑफ असेसमेंट। सीरियल नंबर में ए, स्टेप में इन द बिगिनिंग, टाइम में 5 to 10 मिनट, मेथड ऑफ असेसमेंट में सर इन द बिगिनिंग के नीचे लिखेंगे टीचर आस्क सम क्वेश्चन फ्रॉम द चिल्ड्रन। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नाउन? Question, what is pronoun? Children answer the question asked by the teacher. After ask the children while keeping pen on table, changing the position of the book, ask the question repeatedly। यानी जो टीचर हैं वो पेन की पोजीशन चेंज करते हुए स्टूडेंट से क्वेश्चन पुटअप करेगी। पहला क्वेश्चन, वेयर इज़ द पेन? फिर स्टूडेंट रहेगा वो बताएगा द पेन इज़ ऑन द टेबल। फिर कीपिंग द पेन अंडर द टेबल, आस्क्ड क्वेश्चन। टीचर फिर पेन को टेबल नीचे रख देगी, फिर पूछेगी बच्चों से वेयर इज़ द पेन, पेन कहाँ है? फिर स्टूडेंट कहेंगे द पेन इज़ अंडर द टेबल, जो पेन है टेबल के नीचे है। फिर पुट पेन इनसाइड द बैग एंड आस्क क्वेश्चन। फिर शिक्षिका पेन को बैग के अंदर रख देगी और फिर क्वेश्चन पुटअप करेगी, वेयर इज़ माई पेन, मेरा पेन कहाँ है? फिर बच्चे कहेंगे योर पेन इज़ इन योर बैग्स, आपका पेन आपके बैग में है। इन दिस वे टीचर आस्क द चिल्ड्रन द पोजीशन। इस वे में जो शिक्षिका है चिल्ड्रन से पोजीशन चेंज करके क्वेश्चन पुटअप करेगी। एंड गिव एनफ टाइम टू चिल्ड्रन टू थिंक एंड रिस्पॉन्ड एंड encourage ऑल द चिल्ड्रन ऑन टू दिस। फिर सीरियल नंबर में बी, स्टेप में मिड ऑफ द पीरियड, टाइम में 20 to 25 मिनट और असेसमेंट में लिखेंगे ऑब्जर्वेशन। मिड ऑफ द पीरियड में लिखा जाएगा आफ्टर दिस टीचर राइट द डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन ऑन द ब्लैक बोर्ड। A preposition is a word that shows the relation between a noun or a pronoun and some other words in a sentence. A preposition is a place before a noun or noun. Preposition indicate preposition of place means in, on, inside, under, with। और सेकंड है preposition of time जैसे after, at, within। थर्ड है preposition of direction जैसे from, to, through। एग्जाम्पल जैसे मैन इज सिटिंग ऑन द हॉर्स, इसमें क्या है मैन नाउन है और जो हॉर्स है वो भी नाउन है। फिर सेकंड एग्जाम्पल देखिए, द कैट इज़ अंडर द टेबल, जो कैट है नाउन है और अंडर जो इसमें लिखा हुआ है वो प्रीपोजिशन है। आफ्टर दैट टीचर divide the class into 4 group and says to children make 5 sentence of preposition in, on, under, near, behind। The teacher asks some
question in between to ensure interest and understanding of student. First, the rat is on the mat. The tree is behind the house. Third, the pen is in the box. फिर सीरियल नंबर में सी लिखेंगे. स्टेप में एंड ऑफ टीचिंग, और एंड ऑफ टीचिंग के नीचे लिखा जाएगा टीचर टेल्स द चिल्ड्रन टू राइट द डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन इनटू देयर नोटबुक. प्रीपोजिशन को बीच में लिख लेंगे और उसको सर्कल कर देंगे. फिर सर्कल के चारों तरफ एट, ऑन, अंडर, आफ्टर, फ्रॉम, ओवर, बिटवीन, बिहाइंड, टू, नियर, बिफोर, इन. अब लास्ट में फिफ्थ हेडिंग रहेगी असाइनमेंट और होमवर्क. इसमें लिखा जाएगा मेक सेंटेंस ऑफ योर ऑन यूजिंग द फॉलोइंग प्रीपोजिशन इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, ओवर, अबव, बिटवीन, बिफोर, आफ्टर, ओवर. अब सिक्स्थ हेडिंग रहेगी फर्दर टीचिंग प्रोसेस, डेवलपमेंट ऑफ एक्टिविटीज़, हाईली मेंटल स्किल्स बेस्ड सुपरनेचुरल बीइंग्स फॉर द क्लासरूम. तो ये इंग्लिश का प्रीपोजिशन का टीचिंग प्लान समाप्त हुआ. आई थिंक आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहे. तो इसके साथ चलते, बाय बाय, थैंक्स.